गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो हमारा बेटा आज हिंदी व्याकरण से चैप्टर 3 है। फर्स्ट हमारा भाषा कंप्लीट हो गया, सेकंड हमारा था वर्णमाला। ठीक है, ये भी पूरा हो गया है। अगर ये दोनों लेसन में से आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा संयुक्त वर्ण। ये देखिए, संयुक्त वर्ण। पिछले पाठ में आपने हिंदी के 4 संयुक्त वर्ण जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, उसरा के बारे में पढ़ा। ठीक है, कितने संयुक्त वर्णों के बारे में पढ़ा? 4। संयुक्त वर्ण बेटा उन्हें कहते हैं जो कई वर्णों के मिलने से बनते हैं। एक से अधिक वर्ण के मिलने से उन्हें कहते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, जो मिला के लिखे जाते हैं। जैसे कि हिंदी में अनेक इनके अलावा भी 2-2 वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब ये 4 संयुक्त वर्ण तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी 2-2 वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे हिंदी में संयुक्त वर्णों के 2 रूप मिलते हैं। एक जैसे समान वर्ण वाले, एक में क्या होता है, समान वर्ण होते हैं, जैसे ल हलंत प्लस ल। और दूसरे कैसे होते हैं, एक वर्ण अलग होता है और एक वर्ण अलग होता है। तो देखिए, इसमें समान वर्ण दिए हैं, ल हलंत प्लस ल, एक से ही दिए हैं, लेकिन इन्हें मिला के लिखना है। जैसे ये लिखा है बिल्ली, अब देखिए आधा ला और पूरा ला। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर इसी तरीके से वाव में हलंत लगा है प्लस बा, जैसे कि ये गुब्बारा लिखा है, आधा बा पूरा बा। फिर है ट हलंत प्लस ट। ठीक है, इस तरीके से ट को पूरा ही लिखते हैं, लेकिन नीचे ये हलंत लगा देते हैं और ट में उ की मात्रा लट्टू। ठीक है, फिर 2 भिन्न वर्ण वाले, जैसे कि 2 भिन्न वर्ण होते हैं, अलग अलग दोनों वर्ण होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों वर्ण अलग अलग हैं। जैसे श हलंत प्लस ता। अब ये नीचे देखिए पुस्तक, स में हलंत लगा है तो आधा श लिखेंगे हम। ठीक है, त पुस्तक, ये दोनों मिला के लिखे गए हैं, लेकिन एक दोनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से द में हलंत है, ध बुद्ध, द में हलंत लग जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट में हलंत है और ठ गट्ठर। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये भी संयुक्त वर्ण होते हैं। फिर 2-2 वर्णों के मेल के संबंध में जानिए। जिन वर्णों के अंत में एक खड़ी लकीर यानी कि आ की मात्रा होती है, उसे हटाकर अगले वर्ण में मिला दिया जाता है। जैसे श त में हलंत है और प्लस य, तो हम लिखेंगे सत्य। ठीक है, प हलंत प्लस या प्लस र, प्यार। ठीक है, देखिए जैसे मैंने समझा, जिन वर्णों के अंत में एक खड़ी लकीर होती है उसे हटाकर अगले वर्ण में मिला दिया जाता है। अब जैसे कि हमें सत्य लिखना है, तो की लाइन हटा के या में उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, उसकी ये वाला डंडा हटा देते हैं। जैसे कि ये लिखा है, स लिखा और ता को किस में मिला दिया, या में, इस तरीके से। ठीक है, क और फ की नीचे की ओर जाने वाली घुंडी को सीधा कर दिया जाता है। अब जब हम जैसे भ का में हलंत प्लस ता, अगर का में हलंत है या प में हलंत है, फ में हलंत है, तो इनको हम क्या करते हैं, जब लिखते हैं तो इनकी घुंडी सीधी कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि क में हलंत है यहाँ,
भ प्लस क में हलंत प्लस त। तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो लिखेंगे भ और का की जो ये है ये सीधी कर दी जाएगी इस तरीके से, भक्त। ठीक है, इसी तरीके से फा में भी किया जाता है, इसकी ये डंडी नीचे वाली सीधी कर दी जाती है। फिर ट ठ ड ढ द ह को पूरा लिखकर, ये जो ये वाले होते हैं गोल वाले, जैसे ट ठ ड ढ द और ह को पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत लगा देते हैं इस तरीके से। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे इधर को लगा देते हैं, इधर को नहीं, हमेशा इस तरीके से राइट साइड को लगाते हैं। ठीक है, लगा दिया जाता है। जैसे लट्टू, हमें लट्टू लिखना है तो केवल ट पूरा बनेगा, उसके नीचे हलंत लगा देंगे। द पूरा बनेगा, उसके नीचे हलंत लगा देंगे, आधा लिखेंगे तो। ठीक है, फिर कुछ शब्दों को दो दो रूपों में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए रक्त, इस तरीके से पहले लिखते थे, अब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से है मिट्टी, इस तरीके से ट इसी में लिख सकते हैं, इस हलंत लगा के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। गड्ढा इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से गिद्ध, ध नीचे भी लगा सकते हैं आधा, और द हलंत लगा सकते हैं और ध यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गत्ता, आधा था इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। विद्यालय ऐसे भी लिख सकते हैं, या द में नीचे हलंत लगा सकते हैं, विद्यालय। ठीक है, र का प्रयोग 3 तरह से होता है। र की एक तो ये वाली मात्रा है, जैसे कर्म, अब तो ये र है तो ये मात्रा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फिर ये एक र की ये वाली मात्रा होती है रेफ की, जैसे क हलंत र म, क में नीचे र लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली मात्रा होती है, जैसे ट में हलंत लगा र क ट्रक, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आओ दोहराएं। छ, त्र, ज्ञ और स्र के अलावा भी संयुक्त वर्ण बनाए जा सकते हैं। र का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, कर्म, प्रण, ट्रंक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा संयुक्त वर्ण किससे कहते हैं। अब आपको ये भी अब आप पहले पढ़ चुके होंगे, छ, त्र, ज्ञ और स्र किसे मिलकर बने हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ अगर आप भूल गए होंगे तो। जैसे कि अब ये है छ किसे मिलकर बना है, का हलंत श। ठीक है, का हलंत स मिलकर बना है त्रा। इसी तरीके से त्रा भी 2 संयुक्त वर्णों से बना है, त हलंत प्लस रा। ठीक है, इसी तरीके से त जो है त हलंत प्लस र मिलकर बना है। ठीक है, ये जो ज्ञा है, ज्ञा जा प्लस या मिलकर बना है। ठीक है, ये भी 2 वर्णों को मिलकर बना है, इसको भी इसीलिए संयुक्त वर्ण कहते हैं। चौथा है स्र, स्र जो बना है स हलंत प्लस रा। ये चारों 2-2 वर्ण के 2-2 वर्णों के मिलने से बने हैं। ठीक है, इसीलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि छ से हम क्षमा लिखते हैं, और त्रा से लिख सकते हैं त्रिशूल, और ज्ञा से ज्ञानी ही लिख सकते हैं, और स्र से श्रमिक। ठीक है, ये संयुक्त वर्ण है, इनको मिलाकर बने हैं। और ये जो एक जैसे समान वर्ण वाले संयुक्त वर्ण हैं, ये तो मिला के लिखने के लिए बने हैं। जिसमें हलंत लगा होता है उसको या तो हम पूरा लिखकर हलंत लगाते हैं या फिर आधा लिख देते हैं। ठीक है, हलंत का मतलब ये होता है कि इसमें से आध्वनि अलग हो गई है, ये आधा रह गया है। ठीक है,
तो आपको ये संयुक्त वर्ण समझ में आ गए होंगे। बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको कल करवाऊंगी। आप ये एक बार और चैप्टर रीड कर लीजिएगा। ओके, बाय बेटा।